वेलकम एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मोनेरा तक कंप्लीट करा था। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इसके अंदर आते हैं जितने भी सारे सिंगल सेल्ड हैं और यूकैरियोट्स हैं। तो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब इसमें यह है कि जितने भी यूकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे सबको उठा के रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन जो इसकी एक बाउंड्री होती है ना कि अगर बाउंड्री के इधर तो वो चीज़ किसी और के अंदर फॉल करेगी और उधर तो किसी और किंगडम में फॉल करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी क्लियर कट बाउंड्रीज डिफाइन ही नहीं है कि अगर कोई प्रोटिस्टन है तो एक बॉटनिस्ट को या एक साइंटिस्ट को प्रोटिस्टन लगेगा तो दूसरे को वो प्लांट लग जाएगा और उसे वो दूसरे किंगडम में रख देगा। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन आएंगे इसके अंदर। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड, ये सब इसके अंदर आते हैं। और क्या इनकी हैबिटेट है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका काम है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold, and protozoan under Protista. मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स। ये इस किंगडम के जितनी भी फॉर्म्स हैं वो एक लिंक क्रिएट करती हैं दूसरे उनके साथ, प्लांट, एनिमल और फंजाई इनके बीच में। Being eukaryote, the protestant cell body contain a well-defined nucleus। अब एक यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे। सम हैव फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला होगा, कुछ के पास सीलिया होगा। प्रोटिस्ट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग, उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उनके रिप्रोडक्शन में, या तो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। फ्यूजन क्या होता है, किसी चीज़ का फॉर्म होना, फॉर्मेशन होना। जब दो चीज़ें कंबाइन करती हैं दैट इज़ फ्यूजन। तो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गाई, जिसे बोलते हैं हम डेसिमिड्स। इस ग्रुप के अंदर डायटम्स आती हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, जिनको गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेसिमिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर में और मेराइन इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक है और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट्स। पैसिवली मतलब फ्लो के साथ फ्लो करते हैं, जहाँ जहाँ पानी का बहाव वैसे वैसे ये फ्लो करेंगे। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्लैंकटॉन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर क्या है इसमें, फोटोसिंथेटिक है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अब जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, कैसे मिलेगी आपको, एक थिन होगी और ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक शेल बनाएंगी। शेल जैसी शेप, जैसे कि सोप बॉक्स की होती है ना, एक नीचे और एक ऊपर आपस में फिट हो जाता है, ऐसी इनकी सेल वॉल होगी। Form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica। वॉल किसकी बनी हुई होगी, सिलिका से बनी हुई होगी, और इसलिए कैसी होगी, indestructible, जो आसानी से ना टूटे या जो टूटे ही ना। Thus diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। जो डायटम्स होते हैं विद टाइम जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे इनकी सेल वॉल डिपॉजिट होती रहती है और विद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए उस चीज़ को फिर कहा जाता है डायटोमिशियस अर्थ। दिस accumulation over the billion of year is referred to as a diatomaceous earth। बीइंग ग्रिटी, इनका ग्रिटी टेक्सचर होता है, इसलिए ये जो सॉइल होती है ना, जो डायटोमिशियस अर्थ बोल रहे हैं, ग्रिटी टेक्सचर वाली सॉइल, इसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ऑयल का फिल्ट्रेशन और सिरप वगैरह का फिल्ट्रेशन, इन सब में यूज़ किया जाता है। डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर हैं इन दी ओशियंस। अब इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा गया, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, और आगे जो ट्रॉपिकल लेवल पे स्पीशीज़ होंगी वो इन पे डिपेंड होगी, इसलिए ये क्या है, प्रोड्यूसर है। दे आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। अब हम आएंगे नेक्स्ट, डाइनोफ्लैजिलेट्स।
दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन। ये कैसे हैं? मेराइन है। ऊपर वाले कैसे थे? क्राइसोफाइट्स, फ्रेश भी थे और मेराइन भी थे। लेकिन ये क्या है? मोस्टली मेराइन है, फोटोसिंथेटिक हैं। कैसे अपीयर करते हैं? येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड। और ये डिपेंड करेगा कैसा पिगमेंट है इनके सेल्स में। जो भी कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा सेल में, उस कलर की हमें दिखाई देंगे। इसकी सेल वॉल कैसी है? किस चीज़ की बनी है? इसके पास है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। स्टिफ मतलब ठोस, ठोस सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेटें हैं इसके पास, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, एक ट्रांसवर्सली। और जैसे कि हमें इसके डायग्राम में दिख भी रहा है, वॉल प्लेट्स के बीच में। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट। इन्होंने किसका एग्जाम्पल दे दिया हमें यहाँ पे? रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल गोनियालिक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। ये इतना रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं कि सी को कैसा अपीयर, सी हमें कैसे दिखने लगती है? रेड कलर की, और उन्हें हम बोलते हैं रेड टाइड्स। जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं ना ऐसे, ये लार्ज नंबर में टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो हार्मफुल होते हैं दूसरे मेराइन जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल जैसे कि फिशेस। तो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा और डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा। क्राइसोफाइट का हैबिटेट कैसा था? कहाँ मिल रहे थे? वो फ्रेश में भी मिल रहे थे और कुछ मेराइन में भी मिल रहे थे। लेकिन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मेराइन में मिल रहे थे। ये भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे यूग्लेनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अब ये कैसे हैं? मेजॉरिटी क्या है इनमें? ये फ्रेश वाटर है। और इसमें क्या थे? सारे मोस्टली मेराइन थे। क्राइसोफाइट्स क्या थे? मेराइन और क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन दोनों थे। ये रहा फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। डाइनोफ्लैजिलेट्स का था मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, और यूग्लेनॉइड्स का है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। और कहाँ पाए जाएंगे? कि स्टेगनेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अभी तक ऊपर के जो दोनों देखे हमने, उनके पास सेल वॉल्स थी। इसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल को हटा के क्या है इसके पास? प्रोटीन रिच लेयर है। किस चीज़ की लेयर है इसके पास? Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. और इसका काम क्या है? इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। इसके पास भी दो फ्लैजेला है, जैसे कि कहाँ थे? ऊपर अभी हमने पढ़ा था। लेकिन वहाँ पे कैसे थे? एक ट्रांसवर्स था और एक लॉन्गिट्यूडनल था। यहाँ कैसे हैं? एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये फोटोसिंथेटिक हैं लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में। जब सनलाइट चली जाएगी तो ये बन जाएंगे हेट्रोट्रॉप्स की तरह, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब तक सनलाइट अवेलेबल है अपना खाना खुद बना लेंगे, सनलाइट चली जाएगी तो ये हेट्रोट्रॉप्स बन जाएंगे और दूसरों स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो है उनको प्रीडेट करेंगे, मतलब उनको खाएंगे। Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants. और interesting क्या है? इसके पास जो पिगमेंट्स मिलता है, पिगमेंट से मतलब है इसका क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें किसके सिमिलर हैं? जो हायर प्लांट्स में मिलती हैं। तो ये क्या है? एक इसकी पिक्चुलैरिटी हो गई जो इसी में मिल रही है। तो इंटरेस्टिंगली ये क्या है? इसी की ही क्वालिटी है जो इसी के पास मिलेगी। Interestingly, the pigment of the euglenoid are identical to those present in higher plants. Now, slime molds. उनके डायग्राम्स भी देख लेना। Slime molds.
स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं? सेप्रोफिटिक हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं. द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaf engulfing organic material. जो इसके स्लाइम मोल्ड है वो स्लाइम मोल्ड कैसे प्रोटिस्ट हैं? सेप्रोफिटिक हैं. इनकी बॉडी कैसे मूव करती है? डिकेइंग ट्विग्स. मीन्स ये जो है ना, ये ऐसे मूव करते हैं. बताती हूँ, एक मिनट. ये जो इसके ट्विग्स है ना, मतलब ये ऐसी शेप है ना इसकी, ये ऐसे चलेगा फिर मूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे चलेगा, ऐसे 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 मूव करते हैं. लाइक ये जो इसके है ना, ये अपने एज अ सूडोपोडा की फॉर्म होती है ना, कुछ ऐसी तरह बनाते हैं. और डिकेइंग ट्विग्स ऐसे रिंग रिंग टाइप के चलता है. तो इसलिए कहा गया द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइड ट्विग्स. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. जब इनके पास सुटेबल कंडीशन होती है तो क्या बनाते हैं ये? प्लाज्मोडियम. दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. कब? जब होगी इनके पास सुटेबल कंडीशन. विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. जो ग्रो कर सकती है और स्प्रेड कर सकती है कुछ फीट तक. द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स. अब स्पोर्स के पास कैसी वॉल होती है? ट्रू वॉल्स होती है. तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या बनाएंगे? ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, एक एग्रीगेशन जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं. और अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाती है क्या? फ्रूटिंग बॉडीज. उसके पास होते हैं स्पोर्स. तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स. तो जब फेवरेबल कंडीशन हुई, एग्रीगेट एक गुच्छा बनाया जिसे कहा गया प्लाज्मोडियम. जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है किस चीज़ में? फ्रूटिंग बॉडीज़ में. और उसके पास क्या मिलते हैं? स्पोर्स मिलते हैं उसके टिप पे. द स्पोर पजेस ट्रू वॉल्स. तो ट्रू वॉल किस, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाइम मोल्ड्स में ट्रू वॉल जो है किस स्टेज में कब मिलेगी? तो प्लाज्मोडियम के पास मिलेगी, फ्रूटिंग बॉडीज के पास मिलेगी, या जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके पास मिलेगी. तो जो ट्रू वॉल होती है वो स्पोर्स पे होती है. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स even under adverse condition. द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स. और स्पोर्स कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं? इसके एयर करंट से. तो हमने देखा जो स्लाइम मोल्ड्स थे कैसे हैं? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं. इनकी बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स. जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो एक ग्रुप बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. अनफेवरेबल कंडीशन होगी, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा. फ्रूटिंग बॉडीज़ पे स्पोर्स मिलेंगे. स्पोर्स के पास क्या होगी? ट्रू वॉल होगी, जिसकी वजह से क्या है? ये रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनके पास और बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन. और जो ये स्पोर्स हैं कैसे स्प्रेड होंगे, क्या कैसे डिस्पर्स होंगे? थ्रू एयर करंट्स. Now the next is protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as predator or parasites. जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब ये किसी और से ही अपना खाना लेंगे. और कैसे रहते हैं ये? प्रेडेटर्स की तरह और पैरासाइट की तरह. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कौन है? तो हमें पता होना चाहिए प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल आर प्रोटोजोन्स. अब इसमें भी क्या है? इसके अलग अलग टाइप हैं जो इसके अंदर फॉल करते हैं इसकी कैटेगरी में. प्रोटोजोन्स क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स हो गए, प्रीडेटर की तरह या पैरासाइट की तरह रहेंगे. और इनको हम माना जाते हैं कि प्रिमिटिव रिलेटिव है, हमारे रिश्तेदार हैं, पुराने रिश्तेदार हैं जानवरों के. तो फर्स्ट इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स. दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर. ये कहाँ मिलेगा आपको? फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर में मिलेगा और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा. अब सबको ये तो याद रह जाता है कि फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, लेकिन ये मॉइस्ट सॉइल कहाँ मिलते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे
बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। अब नाम से समझ आ रहा है, अमीबा आ रहा है। अमीबा का क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक कि वो सूडोपोडिया होते हैं उसके पास, फॉल्स फ्लीट। तो अमीबा एक प्रोटोजोन है, तो उसके पास भी ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। क्या होगी उसके पास? सूडोपोडिया। वो अपने प्रे को कैसे लेके जाएगा, कैसे पकड़ेगा? मान लो ये प्रोटोजोन है, ऐसे बनाएगा, ये उसका प्रे यहाँ प्रेजेंट है तो उसको धीरे धीरे घेरेगा। फिर नेक्स्ट में और बड़ा हो जाएगा, फिर उसका प्रे और अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में पूरा उसको अंदर ले लेगा अपने, तो ऐसे लेगा। तो इस तरीके से वो क्या लेगा, अपने सूडोपोडिया निकालेगा, अपने प्रे को पकड़ लेगा। सम ऑफ दैम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। क्या है इसका एग्जाम्पल दिया गया इन्होंने, एंट अमीबा। अब है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसके पास क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इसके मेंबर कैसे हो सकते हैं? या तो फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा, नाम से समझ आ रहा है। फ्री लिविंग है, पैरासिटिक हैं। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। अब पैरासिटिक फॉर्म क्या करती है? इसकी डिजीज करेगी। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं, लेकिन डिजीज़ कौन कॉज करेगा? सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनसोमा। नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है? ये एक्वेटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली मूविंग क्यों है? क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं इसके पास। दे हैव अ कैविटी। इनके पास एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या है? गुलेट। दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जो सेल सरफेस के कहाँ खुलती है? मतलब अगर ये हमारा सेल का सरफेस है तो ये आउटर साइड पे एक कैविटी खुलेगी, इसको बोलेंगे हम गुलेट। That opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with the food to be stirred into the gullet, example paramecium। अब जैसे पेरामीशियम होता है वैसी ही उसका एग्जाम्पल उसने दिया है। पेरामीशियम के पास क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। पैरामीशियम है, इसके यहाँ ये क्या है? सीलिया इतने सारे। इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा, जैसे जैसे अगर यहाँ ये पानी है, यहाँ पे सपोज पूरे में ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगा। यहाँ है, फिर ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा, सीलिया ऐसे कोऑर्डिनेट मूवमेंट करा। और जो पानी में यहाँ पे सपोज ये खाना प्रेजेंट था, तो जैसे जैसे इसका मूवमेंट होगा वो खाना भी इसके साथ आएगा। तो इसीलिए क्या होता है? इसका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका खाना भी पानी के साथ साथ आ जाता है। स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या है? इसके अंदर क्या है? दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में जो स्पोर वाली स्टेज आती है वो क्या करती है? इन्फेक्शन कॉज करती है। द मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज़्यादा नोटोरियस जो है कौन सा है? प्लाज्मोडियम में मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, जो क्या करता है? मलेरिया करता है। एज अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, और जिसका अच्छा खासा इफेक्ट दिखता है हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन पे। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले ये पढ़ा कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आते हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं वो सब आते हैं इसके अंदर। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि क्या है? एक लिंक सेट करते हैं। अगर किसी एक बोटानिस्ट के लिए कोई प्रोटिस्टन है तो वो उसके लिए प्लांट है। एक लिंक सेट करते हैं ये प्लांट, एनिमल और फंजाई किंगडम के बीच में। प्राइमरी सारे इसके एक्वेटिक होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है या जो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे करते हैं? दो प्रोसेस से करते हैं, तो सेल्फ फ्यूजन करेंगे या जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। फिर हमने इसके अंदर पढ़े क्राइसोफाइट्स,
क्राइसोफाइट्स में देखा कि इनमें क्या क्या आते हैं, डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आती है, गोल्डन एल्गी को डेसिमिट्स बोलते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन इन्वायरमेंट, इन सब में पाई जाएगी। माइक्रोस्कोपिक हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं जिनको प्लैंकटन कहते हैं। सेल वॉल इनकी सिलिका की बनी होती है, थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, जैसे कि सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट हो जाते हैं, वैसे इनकी ओवरलैपिंग सेल्स जो होते हैं सेल वॉल के वो फिट हो जाते हैं। सिलिका की है इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल है। डायटम क्या करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे इनकी सेल वॉल डिपॉजिट होती जाती है, उसे डायटोमिशियस अर्थ बोल दिया। ग्रिटी टेक्सचर होता है इसलिए उसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन इन सब में यूज़ कर दिया। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर कहा गया है क्योंकि मोस्टली सारे फोटोसिंथेटिक थे। फिर हमने पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट्स, नाम से समझ आ रहा है डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब उसके पास फ्लैजिला होगा, दो फ्लैजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसफर जो उसकी सेल प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होगा, वहाँ जो फर होता है वहाँ होगा। इसकी सेल प्लेट्स कैसी बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, स्टफ है। अब इसमें जो इनके अलग अलग कलर शो करते हैं, क्यों अलग अलग कलर शो करते हैं, क्योंकि इसके पास जैसा पिगमेंट वैसा कलर हमें दिखेगा। इसका एग्जांपल एक उन्होंने दिया हुआ है रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जिसका एग्जांपल है गोनी एलिक्स, जिसकी वजह से जो इतना रैपिडली डिवाइड करता है जिसकी वजह से पूरी सी जो है हमें रेड दिखने लगती है, उसको हम रेड टाइड भी बोलते हैं। और जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं उसकी वजह से जो फिशेस वगैरह हैं, दूसरे मैराइन एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, इवन उनकी डेथ तक हो जाती है। फिर हमने पढ़े यूक्लेनॉइड्स, हाँ, और हमने ये भी देखा डाइनोफ्लैजिलेट्स फ्रेश वाटर मैराइन दोनों थे। फिर आगे हम यूग्लिनॉइड्स पे, ये ज़्यादातर क्या है, फ्रेश वाटर है और रुके हुए पानी में पाए जाने वाले हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह इनके पास प्रोटीन रिच लेयर है जिसको बोलते हैं हम पेलिकल। पेलिकल का काम क्या होता है, इनको फ्लेक्सिबल बनाना, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इसके पास भी दो फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अब ये फोटोसिंथेटिक तो है जब तक सनलाइट की प्रेजेंस है, सनलाइट चली गई तो ये क्या बन जाएंगे, हेटरोट्रॉफ्स बन जाएंगे, और जो इनसे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनको प्रेडेट करेंगे। और जो इनके पास पिगमेंट होता है वो सिमिलर टू हायर प्लांट्स, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। फिर हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कैसे हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, इनकी बॉडी मूव करती है अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, जो छोड़ते जाते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर पीछे। फिर सुटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन बनाते हैं, उस एग्रीगेशन को कहा गया प्लाज्मोडियम, जो बहुत ग्रो करती है, सेवरल फीट्स तक ग्रो कर जाती है। अनफेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगा फ्रूटिंग बॉडीज़ में, फ्रूटिंग बॉडीज़ के पास आएंगे स्पोर्स आएंगे, और स्पोर्स के पास क्या होती है, ट्रू सेल वॉल या ट्रू वॉल होती है, जिसके वजह से क्या होता है, इनके पास रजिस्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है और ये सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में भी। फिर हमने पढ़े प्रोटोजोन। जितने भी प्रोटोजोन्स क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, प्रीडेटर या पैरासाइट की तरह रहते हैं। और इन्हें क्या क्या कहा है, इन्हें क्या बोला गया है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा गया है। इसमें 4 मेजर ग्रुप्स आते हैं प्रोटोजोन्स में, अमीबाइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। जो अमीबाइड प्रोटोजोन्स हैं ये कैसे हैं, फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे और मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे। ये मूव करते हैं, कैप्चर करेंगे, कैसे करेंगे, लाइक इट्स नेम सजेट्स अमीबाइड, तो इट ऑल्सो हैव सूडोपोडिया, इसके वजह से ही ये ऐसे मूव करेगा, इसी के हेल्प से अपना सारा काम करेगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने एंट अमीबा। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, एक एग्जाम्पल जो 12th के प्रैक्टिकल्स में भी हम लिखते हैं, जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसके पास क्या है, या तो ईदर पैरासाइट होंगे, फ्री लिविंग होंगे, पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कॉज करेगी, उसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है ट्राइपेंसोमा, जो कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस। फिर है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिससे सीलिया मूव करेगा वाटर में, उस वहाँ खाना भी पड़ा होगा इसका, उसके साथ साथ इसका खाना भी इसके पास आ जाएगा। कहाँ आएगा, मूव करेगा, इसके पास जो कैविटी होती है इसके सेल के आउटर सरफेस पे, गुलेट, वहाँ पे ये मूव करता है, खाना भी होता है, उस कैविटी के थ्रू इसका खाना अंदर आ जाता है विद वाटर। फिर हमने पढ़े स्पोरोजोन्स, इसके अंदर आते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी लाइफ साइकिल में स्पोर वाली स्टेज मिलेगी और वही इन्फेक्शन कॉज करती है, जिसका एग्जांपल है यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, और मोस्ट कौन सा होता है इसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं, वाइवेक्स, फेल्की कैरम, ये सारी चीज़ें। तो ये मलेरिया कॉज करते हैं और इसका इफेक्ट कहाँ मिलता है, ह्यूमन पॉपुलेशन पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अब किंगडम फंजाई हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ताकि सारी चीज़ें मिक्स ना हो और धीरे धीरे हम टाइम दे के लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ें और समझते चलें। तो जहाँ तक है वो प्रोटिस्टा अब हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं और ये पाया जाता है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।